ध्यान दो, आज हम लोग जो है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी से पढ़ेंगे कि कोई संख्या किस संख्या से डिविजिबल होती है। तो इसमें सबसे पहले जो है 2 से डिविजिबिलिटी का पढ़ते हैं। तो ध्यान दो, यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 हो या कोई भी सम संख्या हो 2, 4, 6, 8, तो वह संख्या जो होती है हमेशा 2 से डिविजिबल होती है। जैसे इसमें इकाई के स्थान पे 0 है तो यह संख्या 2 से डिविजिबल होगी। या इकाई के स्थान पे कोई भी सम संख्या हो 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, तो यह संख्या जो होती है हमेशा 2 से क्या होगी, डिविजिबल होती है। ठीक, अब इसके बाद 3 से डिविजिबिलिटी का क्या होता है। तो ध्यान दो, यदि संख्याओं का योगफल 2 से डिविजिबल 3 से डिविजिबल हो तो वह संख्या जो होती है हमेशा 3 से डिविजिबल होती है। जैसे 2, 5, 6, 7। अब कहा जाए कि यह संख्या 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं का सम निकाल देते हैं, योगफल। जैसे 2 + 5 + 6 + 7, तो यह कितना आएगा। तो देखो 2 + 5 7, 7 और 6 13, 13 और 7 20। ठीक, तो यह 20 जो है 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए यह पूरी संख्या भी 3 से डिविजिबल नहीं होगी। क्लियर। ठीक, अब जैसे दूसरा एग्जांपल ले लो 2, 6, 2, 1, 6। अब कहा जाए कि बताओ यह 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो क्या करोगे, इनका सम कर लो। तो 2 + 1 2 + 1 + 6, तो यह देखो 2 + 1 3 + 6 9, तो 9 3 से डिविजिबल है, तो इसलिए 216 भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। क्लियर हुआ। अब डिविजिबिलिटी बाई 4। ठीक, अब ध्यान दो, यदि कोई संख्या दी हो, जैसे यह 2, 5, 6 है, तो लास्ट 2 डिजिट जो होती है, अगर लास्ट 2 डिजिट जो है 4 से डिविजिबल होगी तो वह पूरी संख्या जो होती है 4 से डिविजिबल होती है। जैसे यह देखो 56 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौके 16, तो यह 4 से कट जा रहा है, इसलिए पूरी संख्या जो होती है 4 से डिविजिबल होगी। क्लियर। दूसरा एग्जाम्पल जैसे देख लो 6, 8, 7, 9, 3, 7, 6। अब कहा जाए कि बताओ यह 4 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो क्या करोगे, लास्ट 2 डिजिट जो है बस उसको चेक करो कि वह 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो अगर इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये देखो कट जाएगा, 4 एकम 4, 3 बचा, 4 नवा 36, तो यह जो है 4 से डिविजिबल है, इसलिए पूरी संख्या क्या होगी, 4 से डिविजिबल होगी। क्लियर। अब ध्यान दो, 5 से डिविजिबिलिटी का टेस्ट। तो यदि यूनिट प्लेस पर इकाई के स्थान पर 5 हो या 0 हो तो वह संख्या हमेशा 5 से डिविजिबल होती है। क्लियर। इसके बाद अब 6 से डिविजिबल क्या होती है। तो यदि कोई संख्या 2 से डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो तो वह संख्या 6 से भी डिविजिबल होती है। जैसे यह मान लीजिए 2, 1, 6 है। अब पूछा जाए कि यह बताओ 6 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो यह देखो इकाई के स्थान पे इवन नंबर है, सम संख्या है, तो यह 2 से डिविजिबल है। इसके बाद इसका सम, तो यह देखो 2 + 1 3 + 6 9, तो इसका सम 9 है, तो यह 3 से भी डिविजिबल होगा, इसलिए 216 जो है वह 6 से डिविजिबल होगा। क्लियर। यदि कोई संख्या 2 से और 3 से दोनों से डिविजिबल होगी तो वह संख्या 6 से भी डिविजिबल होती है। क्लियर हुआ। अब 7 से डिविजिबल। तो ध्यान दो, 7 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं। तो जैसे कोई संख्या मान लो है 2, 8, 8, 6, 1। अब पूछा जाए कि बताओ यह 7 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो इसमें क्या करते हैं, जो यूनिट प्लेस पर नंबर होता है
जो यूनिट प्लेस पर नंबर होता है इसका दुगना करके शेष नंबर में से घटा दिया जाता है, और यह प्रोसेस तब तक करते रहते हैं जब तक कि 2 डिजिट का नंबर नहीं आ जाता है। जैसे इकाई के स्थान पे 1 है तो इसमें 2 से गुणा कर दो, तो 2 से गुणा करेंगे तो यह 2 हो जाएगा, इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर दो तो यह देखो कितना बचेगा 4 8 8 2। अब फिर से यूनिट प्लेस पर क्या है 4, तो इसका दुगना कर दो तो 4 दूना 8। अब इसमें से 8 घटा दो तो क्या कितना बचेगा 0 8 2। अब यूनिट प्लेस पर क्या है 0, तो इसका दुगना कर दो तो 0 ही आएगा, तो 0 को इसमें से घटाओगे तो 28 आएगा। तो 28 क्या है 7 से डिविजिबल है, ठीक है। तो 7 से यह डिविजिबल हो गया, इसलिए यह पूरी संख्या क्या होगी 7 से डिविजिबल होगी। क्लियर हुआ। अब इसके बाद 8 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। तो यह देखो 8 से डिविजिबिलिटी के लिए यूनिट प्लेस पर अगर 3 संख्या जो होती है लास्ट के 3 डिजिट अगर वह 8 से डिविजिबल हो तो पूरी संख्या जो होती है 8 से डिविजिबल होती है। जैसे 1 6 7 3 5 4। अब पूछा जाए कि यह संख्या 8 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो देखो लास्ट 3 डिजिट जो होती है अगर लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हो तो यह पूरी संख्या जो होगी 8 से डिविजिबल होगी। तो इसको चेक करो कि यह 8 से डिविजिबल है कि नहीं, तो इसमें 8 से भाग दे दो तो ये देखो 8 चौक के 32, 3 बचेगा, फिर यहाँ पे 4 तो 8 चौक के 32। तो यह जो है 2 शेषफल आ गया, तो यह 8 से डिविजिबल नहीं होगा। लेकिन अगर यहीं पर 2 रहता तो यह क्या हो जाता 2 से 8 से डिविजिबल हो गया, तो यह पूरी संख्या जो होगी 8 से क्या होगा डिविजिबल होगा। क्लियर हुआ। अब 9 से डिविजिबिलिटी का टेस्ट, तो यह ध्यान दो। तो 9 से डिविजिबिलिटी में क्या किया जाता है, जो भी संख्या होती है उसका सम, ठीक है, सभी संख्याओं का योगफल अगर 9 से कट जाता है, 9 से डिविजिबल होता है, तो पूरी संख्या जो होती है वह 9 से डिविजिबल होती है। जैसे 2 8 5 1 6। अब पूछा जाए कि बताओ यह संख्या 9 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो इन सभी संख्याओं का योगफल निकाल लो। तो यह देखो सबको जोड़ दो तो कितना आएगा, तो 8 2 10, 10 5 15, 15 1 16, 16 और 6 22। तो 22 जो है 9 से नहीं कटेगा, तो 9 से नहीं कटेगा तो यह पूरी संख्या जो है 9 से नहीं कटेगी। क्लियर हुआ। कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लो। 861 ले लेते हैं, चेक करते हैं कि यह 9 से कटेगा कि नहीं। तो इसका सम कर दो, तो देखो 8 6 14 1 15, तो यह भी 9 से नहीं कटेगा। 8 + 7 + 3 8 7 3। अगर कहा जाए कि बताओ यह 9 से डिविजिबल है कि नहीं, तो इसका देखो सम क्या हो जाएगा 8 + 7 + 3, तो यह आ गया 18। तो 18 9 से कट जाएगा, इसलिए यह पूरी संख्या क्या होगी 9 से डिविजिबल होगी। क्लियर हुआ। इसके बाद 10 से डिविजिबिलिटी, तो ध्यान दो कोई भी संख्या 10 से डिविजिबल होगी यदि उसके इकाई के स्थान पे 0 हो, तो वह संख्या हमेशा 10 से डिविजिबल होती है। अब हम लोग चेक करेंगे 11 से डिविजिबल कि कोई संख्या 11 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो 11 से डिविजिबल के लिए चेक करते हैं, जैसे 1 2 5 6 3 9। अब कहा जाए कि बताओ कि यह पूरी संख्या
11 से डिविजिबल है कि नहीं। तो इसमें क्या करते हैं, यहाँ से इकाई के स्थान पर जो संख्या होती है एक एक छोड़कर उनका योगफल निकाल लिया जाता है। जैसे यह 9 है, यह 6, फिर 2, तो इनको जोड़ लो तो 9 + 6 + 2, तो 9 6 15 2 17। ठीक, अब इसके बाद जो छूटी हुई है इनका एक एक स्थान छोड़ के इनको भी जोड़ लो, तो 1 + 5 + 3, तो 5 3 8 है 9। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, तो इन दोनों का डिफरेंस अगर 0 आए या ऐसी संख्या है जो 11 से कट जाती है तो वह पूरी संख्या जो होती है 11 से कट जाती है। जैसे यहाँ पर कितना आएगा, 8 आ रहा है, तो 8 जो है 11 से नहीं कटेगा, इसलिए पूरी संख्या 9 से 11 से नहीं कटेगी। क्लियर हुआ? इसके बाद देखो 13 से, तो देखो 13 से डिविजिबिलिटी में क्या होता है, जैसे मान लीजिए यह है 1885। अब पूछा जाए कि बताओ यह संख्या 13 से कटेगी कि नहीं, तो इसमें क्या किया जाता है, जो संख्या इकाई के स्थान पर होती है उसका 4 गुना करके शेष बची हुई संख्या में जोड़ दिया जाता है। और यह प्रोसेस तब तक करते हैं कि जो लास्ट वाली संख्या है वह 13 से कटेगी कि नहीं कटेगी वह ज्ञात करते हैं। अगर वह कटेगा तो पूरी संख्या 13 से कट जाएगी। जैसे 5 है तो 5 का 4 गुना कर दो तो 20 आ गया, तो 20 को क्या करना है, इसमें जोड़ना है जो शेष बची हुई संख्या थी यह वाली, तो इसमें जोड़ दो, तो यह देखो 8, फिर 8 2 10, यह 2। अब यहाँ पे जो इकाई के स्थान पर है फिर इसका 4 गुना कर दो, तो 8 चौके 32, इसमें जोड़ दो। ठीक, तब कितना आ जाएगा, 2 और यह 5, तो यह देखो 52 आया, तो 52 13 से कट जाएगा 4 बार में, इसलिए यह पूरी संख्या 13 से क्या होगी, कट जाएगी। क्लियर हुआ?